भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा दायर कर दिया, बिना शर्त माफी मांगी है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान रामदेव और उनके साथ बालकृष्ण को फटकार लगाई थी। मंगलवार को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त अब माफी मांगी है। अपने हलफनामे में रामदेव और बालकृष्ण ने कहा कि अब कोई प्रेस वार्ता या सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। दोनों ने ये भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। कानून की महिमा और न्याय की महिमा को कायम रखने का वचन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज यानी 10 अप्रैल को होनी है। सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण दोनों फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। दोनों ने ही अपने हलफनामे में विज्ञापन को लेकर कहा है कि मुझे इस चूक पर गहरा अफसोस है और मैं माननीय अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं इस माननीय न्यायालय के दिनांक 21/11/2023 के आदेश के पैरा 3 में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। 2 अप्रैल को अदालत ने दोनों को हलफनामा दायर कर स्पष्टीकरण देने का आखिरी मौका दिया था, जिसमें कहा गया था कि पहले दायर की गई माफी अधूरी और महज दिखावा थी। उत्तराखंड राज्य ने एक विस्तृत हलफनामा दायर किया है। अपने हलफनामे में उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि समय समय पर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि निर्धारित कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। 27 फरवरी को कोर्ट ने पतंजलि और उसके एमडी को अवमानना का नोटिस जारी किया था। मार्च में अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि एमडी के साथ साथ बाबा रामदेव को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था। पतंजलि एमडी ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि विवादित विज्ञापनों में केवल सामान्य बयान थे, लेकिन अनजाने में आपत्तिजनक वाक्य भी शामिल हो गए। इसमें कहा गया कि विज्ञापन प्रामाणिक थे और पतंजलि के मीडिया कर्मियों को कोर्ट के नवंबर के आदेश की जानकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की पिछली तारीख पर बाबा रामदेव और एमडी बालकृष्ण दोनों व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूद थे, जबकि बाबा रामदेव का हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं था। अदालत ने एमडी बालकृष्ण के हलफनामे के बारे में अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने इसे महज दिखावा करार दिया है। रामदेव और आईपीसीसी की धारा 188, 269 और 504 के तहत सोशल मीडिया पर चिकित्सा बिरादरी की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाली दवाओं के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसको लेकर रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा।